तो ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ये जो स्क्रीन पर तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं, ये तस्वीर इजराइल से सामने आ रही है। इजराइल के हाइफा, तेल अवीव, इसके साथ साथ कई और शहरों में ईरान ने जबरदस्त तरीके से तबाही मचाई है। अब जब सुबह हुई है इजराइल के अंदर, तब जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। ईरान के द्वारा ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है, यह ऑपरेशन लगातार जारी है। खबर यह भी सामने आ रही है कि अभी कुछ मिनटों पहले इजराइल के ऊपर ईरान ने एक और बड़ा हमला कर दिया है और इसमें 9 से ज्यादा ड्रोन शामिल थे और कई रॉकेट्स जो कि यमन से फेंके गए हैं इजराइल के ऊपर। इसमें भी भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। साथ ही साथ यहां पर यह भी खबर आ रही है कि अमेरिका ने अब इजराइल की मदद के लिए सऊदी अरब और इराक के अंदर अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया है, जिससे जो ईरान की मिसाइलें हैं वो इजराइल तक ना पहुंच पाए। लेकिन ईरान ना जाने कैसी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, वो अमेरिका के ये थार्ड पार्ट जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है सबको फाड़ कर इजराइल में घुस जा रही है। आगे उनकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इजराइल को एक और बड़ा नुकसान हुआ है। इजराइल का जो क्रिया रक्षा मंत्रालय का जो एक पूरा सिस्टम था उसको तबाह बर्बाद कर दिया है, उसको नेस्तो नाबूद कर दिया है। यह अपने आप में कहीं ना कहीं ईरान का एक और बड़ा हमला इजराइल के ऊपर देखने को मिला है। हालांकि इजराइल के अंदर जो ताजा तस्वीरें आई हैं, अभी तक कितनी कैजुअल्टीज हुई हैं, कितना नुकसान हुआ है, इसका धीरे धीरे आकलन सामने निकल कर आ रहा है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को एक एक करके जानकारी दे रहा हूं। साथ ही साथ कई देश, अब कोई इजराइल के साथ आ चुका है तो कोई ईरान के साथ आ चुका है। कौन सा देश किसके साथ आया है इसकी भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, आपको क्या लगता है जिस तरीके से ईरान ट्रू प्रॉमिस 3 इस ऑपरेशन को लॉन्च कर रहा है, क्या वाकई ये सही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय आप जरूर रखिए। और हां, एक रिक्वेस्ट हम आपसे करेंगे कि लास्ट में जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाइए। आपका एक एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है, तो प्लीज वीडियो लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए। अब बात करते हैं जो है स्टार्टिंग से खबर की। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ताजा हालात क्या है इजराइल के अंदर, उसके बाद जो इजराइल में ईरानी मिसाइलों ने तबाही की है उसकी तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ कितने फाइटर जेट्स, कौन कौन से इजराइल की खुफिया एजेंसी के सेंटर्स, कहां कहां पर आर्मी सैन्य अड्डों को ध्वस्त किया गया, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले ईरान ने एक बार फिर कुछ मिनटों पहले इजराइल के ऊपर एक और बड़ा हमला कर दिया है। ईरान ने तमाम रॉकेट्स जो कि यमन से इजराइल के प्रॉक्सीज ने लॉन्च किए हैं, साथ ही साथ 7 से ज्यादा ड्रोन इजराइल के ऊपर फेंके हैं। हालांकि इजराइल ने इनको इंटरसेप्ट करने की बात कही है, लेकिन आप सब जानते हैं इजराइल झूठ बोलने में 101% माहिर है, तो इजराइल की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इजराइल में जो तबाही हो रही है इसको भी इजराइल एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। गनीमत है कि मीडिया वहां पर चोरी छुपे थोड़ी थोड़ी चीजें दिखा रहा है। तो 7 ड्रोनों के साथ एक बार फिर ईरान ने दिन में हमला किया है। साथ ही साथ अमेरिका ने अब अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया है और ये एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका के इराक के अंदर, सऊदी अरबिया के अंदर, जॉर्डन के अंदर जो है एक्टिवेट किए गए हैं, जिससे ईरानी मिसाइलें जो है इजराइल में ना घुस सके। लेकिन उसके बावजूद भी ईरान न जाने कितने कौन कौन से किस्म की मिसाइलें फेंक रहा है कि अमेरिका और इजराइल के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को, सुरक्षा कवच को जो है फाड़ कर तेल अवीव, हाइफा जैसे शहरों को तबाह करती जा रही हैं। लेकिन हां, कोशिश पूरी जारी है अमेरिका और इजराइल की और उसके तमाम चमचे देशों की, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है। वो भी लगातार इजराइल को बचाने में लगा हुआ है। लेकिन ईरान के सामने इन तमाम देशों के फाइटर जेट्स, उनके तमाम सुरक्षा कवच काम नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ खबर यह भी सामने आ रही है दोस्तों कि एक थार्ड की कीमत 12.6 मिलियन है। सोचिए कितना पैसा अमेरिका और इजराइल खर्च कर रहे हैं अपने आप को सिर्फ प्रोटेक्ट करने में। इसीलिए अमेरिका जैसे देशों में आपको फ्री में स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं नहीं मिल सकती हैं। अब हम आपको एक और खबर देते हैं। इजराइल में ईरानी हमलों से भी मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। यानी कि इजराइल के अंदर जो हमला हुआ है ईरान का, उसमें अब तक 140 से ज्यादा लोगों के खत्म होने की खबर है। हालांकि यह आंकड़ा 14 से कोई 35-40 इजराइल की एजेंसियां बता रही हैं, उनके मीडिया वाले बता रहे हैं। लेकिन आप सब जानते हैं इजराइल जब 10 लोग मरते हैं तो 1 एक्सेप्ट करता है, 20 मरते हैं तो वो 2 एक्सेप्ट करता है। तो इसके हिसाब से 140 का आंकड़ा बताया जा रहा है जो इजराइल में मरने
वालों का हो सकता है। साथ ही साथ अगर घायलों की बात करें तो 300 से ज्यादा लोग अब तक ईरानी हमले में घायल हो चुके हैं। साथ ही साथ खबर यह भी आ रही है कि लाखों लोग घर से बेघर हो गए इजराइल के अंदर, और अभी भी लोगों को घर खाली करने का आदेश दिया जा रहा है। शेल्टरों में जाकर के गुफाओं में छिपने का आदेश इजराइल की आर्मी IDF की तरफ से दिया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है, अब इजराइल के हमलों का भी असर ईरान में देखने को मिल रहा है। लगातार इजराइल भी हमले कर रहा है, ऐसा नहीं इजराइल हमले नहीं कर रहा है, इजराइल भी लगातार हमले कर रहा है, रिहायशी बिल्डिंगों को टारगेट कर रहा है। इसमें 300 से ज्यादा ईरान के अंदर लोग खत्म हो गए हैं। साथ ही साथ 800 से ज्यादा लोगों की घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर अब जो तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूं, अब जो वीडियो आपको दिखाने वाला हूं, यह वीडियो अपने आप में बहुत अहम है। आप स्क्रीन पर जो तस्वीर जो वीडियो देख रहे हैं, यह कोई आम वीडियो नहीं है। यह वीडियो इजराइल का एक बहुत बड़ा सुरक्षा या हम कह ले सेफ्टी कवच था, जिसको ईरान ने निपटा दिया है। ईरान की मिसाइलें सीधे और सटीक निशाना लगाने में कामयाब हुई हैं। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो चुके हैं। यह वीडियो दोस्तों इजराइल के एक बेहद अहम जो उनका अड्डा था रिसर्च का और सेना का, जिसका नाम है वेizmann इंस्टीट्यूट, और यह लैब बिल्डिंग भी है, और इन दोनों को इजराइल के ईरान की मिसाइलों ने ध्वस्त कर दिया है। आप देख सकते हैं उसकी तस्वीरें। यह वही सेंटर है जो इजरायली आर्मी को AI, ड्रोन गाइडेंस और एडवांस वेपन्स, साइबर डिफेंस और न्यूक्लियर टेक जैसी टेक्नोलॉजी में सीधा सपोर्ट करता है। और इस पूरे अड्डे को यानी इजराइल की कमर को ईरान ने तोड़ दिया है। यह अपने आप में दिखाता है कि अकेला ईरान इजराइल के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है। काश अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे, सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे मुल्क इजराइल का सपोर्ट ना करते, तब इजराइल की क्या हालत होती ये आप सब समझ सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि वेizmann इंस्टीट्यूट इल्बिट सिस्टम के साथ मिलकर बायो इंस्पायर्ड मिलिट्री मटेरियल्स पर काम करता है, और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज जैसी बड़ी डिफेंस कंपनियों से इसकी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी है। और इसको पूरी तरीके से ईरान की मिसाइलों ने नेस्तो नाबूद कर दिया। उसका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब ईरान के हमले में जो इजराइल को नुकसान हुआ है, जिस तरीके से डिस्ट्रक्शन हुआ है, वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाही हैं कि ईरान को जो अमेरिका और इजराइल कमतर आंकने की कोशिश कर रहे थे, उनका यही भ्रम बहुत भारी पड़ रहा है। नेतन्याहू ने ऐसा सोचा भी नहीं था, सपनों में भी, दूर दूर तक उनकी पीढ़ियों ने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके का डिस्ट्रक्शन कभी हमारे राजधानी यानी इजराइल की राजधानी तेल अवीव के अंदर देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर नुकसान हुआ है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो 17-17 फ्लोर की हैं, पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं। और यह कोई एक वीडियो नहीं है दोस्तों, ऐसे कई वीडियो हैं। अगर वीडियो दिखाने पर आ जाए तो आप यकीन मानिए कि बहुत सारे वीडियो ऐसे आपको मिल जाएंगे। मैं आपको अल अरबिया का वीडियो दिखा रहा हूं, वो भी आप देख सकते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो पहले कभी इजराइल की राजधानी तेल अवीव की शोभा बढ़ाने के लिए थी, अब इजराइल की राजधानी तेल अवीव को बदसूरत बनाने के लिए बन चुकी हैं। ये आप देखिए खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। ये ईरान की ताकत है। और अभी तो ईरान का कहना है कि हमने अपनी मेन मिसाइलों का इस्तेमाल तक नहीं किया है, तब यह हालत है। जब हम अपनी मेन मिसाइल, जिसको क्रूज मिसाइल कहते हैं, उसका जब इस्तेमाल करेंगे, हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल करेंगे, तब इजराइल का क्या होगा, इसका अंदाजा शायद नेतन्याहू और उसके तमाम चमचे देशों को भी नहीं था। सऊदी अरब ने भी एक बड़ा बयान दिया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान ने कहा है कि इजराइल जो है अमेरिका को इस जंग में घुसेड़ने के लिए हर तरीके की कोशिश में लगा हुआ है, हर तरीके से उसको इन्वॉल्व करना चाहता है। यानी अमेरिका के बलबूते इजराइल इस मुकाबले को जीतने की कोशिश में है, लेकिन यह सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा, लगता है। जो नुकसान हुआ वो आपके सामने आप देख सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ यहां पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के मिसाइल हमले में तेल अवीव के अंदर क्रोएशिया के काउंसलर और उनकी पत्नी घायल हो गए हैं। उनकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों खबर आ रहा है कि यहां पर इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम जो है डिप्लॉय किया गया था तेल अवीव के अंदर, और उसने तमाम ईरानी मिसाइलों को हालांकि इंटरसेप्ट भी किया है। उसकी भी तस्वीर आप देख सकते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे ये वीडियो दिखाने का क्या तुक है, तो आपको बता दें, इजराइल कह रहा है ना कि ईरान
रिहायशी इलाकों में हमले कर रहा है। ईरान क्यों हमले कर रहा है वो इस वीडियो में सबूत है। आप देखिए, रिहायशी इलाकों में इजराइल आयरन डोम सिस्टम को एक्टिवेट कर रखा है इसने, इसलिए ईरान इन्हीं क्षेत्रों को टारगेट कर रहा है ताकि इजराइल के आयरन डोम जैसे तमाम सुरक्षा कवच को निस्तनाबूद किया जाए। उसके बाद इजराइल की तमाम एजेंसियों, सेना की ताकतों को खत्म करे। इस तरीके से बाकायदा मतलब ईरान जो है वो लगातार हमले कर रहा। हालांकि ईरान के अंदर भी भारी नुकसान हो रहा है। ईरान के तमाम मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया गया है। ईरान के अंदर तमाम रिफाइनरी कंपनीज को टारगेट किया गया है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को जमींदोज किया गया है। 300 से ज्यादा लोगों को खत्म किया गया। तो दोनों तरफ जो है नुकसान हो रहा है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको सही लगे तो इसको आगे शेयर कर सकते हैं आप और लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।